नमस्कार दोस्तों, आज आपको सिखाएंगे मॉडल पेपर क्लास 10th का किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। जितने भी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपकी परीक्षा में कई बार आए हुए हैं और हर वर्ष इसी टाइप के ओनली नंबर चेंज करके क्वेश्चन आते हैं। आइए किस तरीके से हम मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखना। क्या करना है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं ए कॉमा बी, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बिंदुओं ए कॉमा बी कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। आइए इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या करना है, सॉल्यूशन। ये दो बिंदु दिए गए निर्देशांक ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। ये दो बिंदु दिए गए हैं, इसके आपको बीच की दूरी निकालनी है। किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ लिख देते हैं हम दो एक बार दोबारा से लिखते हैं। क्या लिखना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, इसे डी से डिनोट करते हैं। डी एच इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ये होता है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। क्या है कि आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। क्या है कि दोनों में से आपको एक का ही यूज करना है। आप कोई सा भी लगाओगे आंसर सेम ही आएगा। क्या करना है आपको, ये क्या होता है अपना, ये होता है एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये क्या होता है वाई टू। ऐसा आपको मानना है कि ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, पहले वाला होता है वो एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाला वाई अक्ष, एक और होता है जेड अक्ष। तो क्या करना है, यहाँ पर दो ही अक्ष दिए गए एक्स और वाई, तो पहले वाले को एक्स वन माने, दूसरे वाले को वाई वन। सेम ऐसा ही लिखा हुआ है तो इसे पहले वाले को एक्स टू मान लेते हैं, दूसरे वाले को वाई टू मान लेते हैं। क्या करना है, उस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू रखनी है। जैसे एक्स वन का मान कितना आया, ए, हमने क्या लिख लिया, ए लिख लिया। अब यहाँ माइनस लगाया तो हमने यहाँ माइनस लगा लिया। एक्स टू का मान कितना है, माइनस का है। अब यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या लिख लेंगे ए, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन, क्या है बाई वन माइनस बाई टू। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, यहाँ लिखना चाहिए बाई टू और यहाँ लिखना चाहिए बाई वन। क्या करना है, बाई वन माइनस बाई टू, बाई वन की वैल्यू कितनी है बी, यहाँ क्या लगाए माइनस, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे। बाई टू की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी। अब यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी। इसका क्या करना है होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, ये ए है, ये क्या है, ये भी ए है, और ए और ए कितना हो जाएगा टू ए, टू ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस एक ये बी, एक ये बी, कितना हो जाएगा टू बी, और टू बी का क्या करना है होल स्क्वायर। नेक्स्ट आगे आपको क्या करना है, टू ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, क्योंकि टू ए का आपको होल स्क्वायर करना है, टू का स्क्वायर फोर होता है, ए का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा फोर बी स्क्वायर। इस तरीके से आगे आपको क्या करना है, आपको
इसमें से 4 यहाँ पर भी है 4, यहाँ पर ये 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये 4 है, ये रूट में है, ये भी रूट में है, तो ये 4 का रूट कितना होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और रूट के अंदर ये रहेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके बीच की दूरी निकल आई। इस तरीके से आपको बीच की दूरी निकालनी है। देखिए क्या करना है, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं, क्या करना है, गुणनखंड विधि से समीकरण आपका लिखा हुआ है अंडर रूट 2 x² आगे लिखा हुआ है प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ये लिखा हुआ है आपका समीकरण, के मूल ज्ञात कीजिए। आगे कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि आपको गुणनखंड विधि से इस समीकरण को सॉल्व करना है, और आपको इसके क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं, रूट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रूट। आइए देखिए किस तरीके से हम इसके रूट निकालते हैं। गुणनखंड विधि से इस समीकरण को आपको हल करना है। क्या होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हल करने के 3 मेथड होते हैं। द्विघात समीकरण को हम 3 तरीके से सॉल्व करते हैं। 3 मेथड क्या होते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर गुणनखंड पूछा, हो सकता है यहाँ पे दूसरी विधि से सॉल्व करने को कह दे, और हो सकता है यहाँ पे एक और विधि होती है उससे सॉल्व करने के लिए कह दे। तो 3 मेथड होते हैं, और तीनों मेथड अलग अलग तरीके से लगते हैं। तो आइए मैं इस गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या होता है कि उसमें दूसरी विधि से सॉल्व करवा देंगे, और एक और 3 विधियां होती है, तीनों विधियों को बहुत अच्छी से मैं डिस्कस करूंगा। क्या करना है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व करना है। रूट 2 x² प्लस का 7x और प्लस का 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के पास क्या है, रूट 2 प्लस का है, तो रूट 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, रूट 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 5 रूट 2। अपनी बता रहा हूँ, देखिए बहुत ध्यान से। मल्टीप्लाई जो हम इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट टू कितना होता है, 2 होता है, तो 5×10। अब आपको क्या करना है, कोई 2 नंबर आपको इस तरीके से फाइंड करने हैं, ज्ञात करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 हो जाए, बट यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, तो जोड़ने से कितना हो जाए 7। आई होप आपने नंबरों को फाइंड कर लिया होगा। नंबर कौन से आएंगे, एक 5 आएगा, एक क्या आएगा 2 आएगा, एक 5 आएगा, एक 2 आएगा। अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। रूट 2 x² ऐसे ही लिखना है, प्लस 7 को हमने 2 पार्ट में किस तरीके से अलग अलग किया, 5 और 2, तो आपको 7 को लिखना है 5 प्लस 2। पीछे वाला जो पार्ट है ये x प्लस 5 रूट 2, ये इस तरीके से लिखना है, x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करना है, रूट 2 x² ऐसे ही लिखना है, प्लस x का मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। आगे आपको क्या करना है, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म हो गए, तो 2 टर्म और 2 टर्म देखो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है 2 टर्म में, हाँ क्या मिल रहा है,
इसमें आपको कॉमन मिल रहा है ओनली एक्स, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स को कॉमन लेंगे। जब हमने इसमें से एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ बचा √2x, प्लस लगाए तो यहाँ प्लस लगाएंगे। इसमें से x को जो हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5, तो आप 5 लिख दीजिए प्लस, इस इन दोनों टर्मों में से क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, क्या 2 कॉमन मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ √2 है ओनली, तो क्या करेंगे, इसमें से हम √2 को कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, √2x बचेगा। क्यों, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही तो हो जाएगा, प्लस √2 यहाँ से कॉमन ही ले लिया, क्या बचेगा 5 और इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करना है, ये 2 टर्म हो गए, अब इन दोनों पदों में ये देखो सेम पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, √2x प्लस 5, क्या बचा, ये क्या x बचा, और क्या बचा, प्लस का √2 बचा, इज इक्वल टू 0। आगे क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ √2x बराबर कितना आएगा, माइनस का 5, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन √2। ये अगर मैं इसको भी 0 के बराबर लिखूं, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का √2। तो ये क्या है, ये तो रूट है, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी कितनी आ रही है, माइनस का 5 अपॉन √2 और माइनस का √2। आपको लिखना है अतः, अतः मूल कितने होंगे, मूल होंगे माइनस का 5 अपॉन √2 कॉमा माइनस का √2। आई होप आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले साफ कर लेते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उनका ये कलेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। आप बहुत ध्यान से इनको देखिए और अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, किस तरीके से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करवा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए कि क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जांच करना है कि ये जो लिखा हुआ है समीकरण, क्या ये द्विघात समीकरण है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्या करना है आपको, ये है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। आप कैसे पता कर पाओगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद पता लग जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है। क्या होता है द्विघात समीकरण जो होता है, आइए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। द्विघात समीकरण जो होता है, उसका जो द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है, जनरल फॉर्म, द्विघात समीकरण का मूल रूप, मूल लिख लो या सामान्य रूप लिख लो। जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0,
या या मतलब एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एस इक्वल टू 0। अगर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस या इस फॉर्म में हो तो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर कोई इक्वेशन इस या इस फॉर्म में लिखी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। अगर इसके अलावा कोई फॉर्म हो तो दूसरी हो जाएगा, है ना। आइए सॉल्व करते हैं इसे। क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है आपको, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपको याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। आइए मैं उसे भी थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसे यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या किया, x का स्क्वायर कर दिया, 2ab 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 एज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 6। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, ये दोनों टर्म जो है इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। आगे क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर को ऐसा ही लिख लिया, या देखो 2x या माइनस का 2x, तो 2x से 2x रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा, ये 1 प्लस का, ये प्लस का 6 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। क्या है कि ये देखो कौन सी वाली फॉर्म है आपकी, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, यस। हाँ ये द्विघात समीकरण है, ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है। अगर ये है तो ये भी होगा, क्लियर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए समझते हैं एक बार, साफ कर देते हैं। आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चनों को लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जब तक आप अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व नहीं लिखोगे नहीं, तब तक आपको वहां सॉल्व करने में बहुत ही परेशानी होगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि tan 2a इज इक्वल टू, यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यूनकोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान आपको क्या करना है, ज्ञात कीजिए। a का मान आपको ज्ञात करना है। किस तरीके से आपको a का मान ज्ञात करना है, सॉल्यूशन। कह रहा है कि यहाँ जो ये 2a लिखा हुआ है ये क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण क्या कहते हैं, जो 90 से कम हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सोल्व करना है। न्यून कोण हमने आपको बता दिया, अधिक कोण क्या होता है, जो 90 से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। समकोण क्या होता है, जो 90 अंश का हो उसे समकोण कहते हैं। तो तीन चीजें हमने आपको भी बताई कि न्यून कोण वह होता है जो 90 से कम हो, जो 90 अंश का हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समकोण। और जो 90 से ज्यादा हो उसे हम, 90 से ज्यादा और 180 अंश से थोड़ा कम हो उसे हम कहते हैं अधिक कोण। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 2a न्यून कोण है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस का 18। नेक्स्ट 2a को न्यून कोण बता रहा है, तो न्यून कोण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 90 माइनस का 2a। अगर हमने यहाँ पे 90 माइनस का 2a लिखा है, मुझे यहाँ लाना है tan 2a, तो फॉर्मूला आपको हमने याद करवाया था, यहाँ क्या हो जाएगा cot। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए
यहाँ क्या लगा, 10 की जगह हमने कॉट रख दिया, यहाँ 90 माइनस 2a लिख दिया। अब ये 90 माइनस 2a, क्योंकि ये न्यून कोड की बात कर रहा है तो हमने इसे न्यून कोड बनाने की कोशिश की कि 90 माइनस 2a न्यून हो गया। अब ये मुझे लाना है 10, तो मुझे यहाँ कॉट लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10। आगे क्या करना है आपको, कॉट a माइनस का 18। क्या करना है, अब देखो कॉट से कॉट रिड्यूस हो जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं एंगल। यहाँ ये वैल्यू इसके बराबर होगी, 90 माइनस का 2a इज इक्वल टू a माइनस का 18। क्या करना है, ए को एक साइड लेना है इस तरीके से, माइनस का 2a, ये प्लस का a है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा एज इक्वल टू माइनस का 18, प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 90, माइनस का 2a माइनस का a, ये हो जाएगा माइनस का 3a एज इक्वल टू माइनस का 108, 108। मुझे एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस का 108 बटे कितना हो जाएगा, माइनस का 3। 3 से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 3 या 9, 3 3 9 होता है, एक बचा 18 हो गया, तिरछक 18, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 36। आपको एक का ही मान पूछा था तो कितना आ गया, 36 आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन को पहले लिखता हूँ, लिखता क्यों हूँ, क्योंकि आप भी इसे लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक बोर्ड में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए पहले क्वेश्चन को लिखना, उसके बाद सॉल्व करना है। इससे क्या होता है, राइटिंग भी अच्छा होता है, सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी खासी हो जाती है। आइए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आगे क्या कह रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, 30 मीटर अधिक हो, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजाएं ज्ञात। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है, इसीलिए मैं लिखता हूँ, आप साथ साथ लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए। क्या करना है देखिए, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में आपको सॉल्व करवाएंगे। क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पहले मैं थोड़ा ग्राफिकली से बताता हूँ। ये क्या रहा अपना खेत, ये कैसा खेत है, ये आयताकार खेत है। कैसा है, आयताकार खेत। ये खेत है हमारा, क्या है, ये है हमारा खेत। कैसा, आयताकार बताया, तो ये आयताकार खेत है। उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर
देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है कि हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो। अब देखो ये बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है। बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा को हमने मान लिया एक्स, और बड़ी भुजा जो है वो अपनी हो जाएगी 30 मीटर अधिक कह रहा है, तो एक्स प्लस 30। इस तरीके से डिटेल में तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, सॉल्व करूंगा आपके साथ, बट आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। क्या करना है, एक खेत बना लिया है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। अब क्या पढ़ ये आया, ये से कैसे पढ़ेंगे, कह रहा है कि खेत का ये बिकड़, बिकड़ आपको पता होगा, ये है बिकड़, ये कहाँ रहा, बिकड़ रहा है। खेत का बिकड़ उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा कौन सी है, ये है, ये 60 मीटर अधिक लंबा है। कितना होगा, एक्स प्लस। तो खेत की भुजा, अब सिमिलरली ये सॉल्व हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे कि आपको पता होगा आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बट मुझे ओनली एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि इसकी चौड़ाई को हमने एक्स माना, लंबाई को एक्स प्लस 30 माना, और इसने भुजाएं पूछी तो एक ये भुजा, एक ये भुजा। तो क्या करना है, माना आयताकार, ये दो तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बट मैं इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। माना आयताकार खेत, भुजाओं की बात की है तो माना आयताकार खेत की कौन कौन सी भुजाएं हमने मानी, एक तो हमने एक्स माना, और एक माना एक्स प्लस 30। ये हमने खेत की भुजाओं को माना, एक एक्स हो जाएगी, एक एक्स प्लस 30 हो जाएगी। अब क्या करना है, अब इसमें मैं बात करूं कि एक्स क्या है, अतः एक्स ये जो है वो क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई, सॉरी एक्स प्लस 30 लिखता हूँ यहाँ। एक्स प्लस 30 क्या है, लंबाई है खेत की, और एक्स क्या है, एक्स है चौड़ाई इसकी, खेत। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इतना बहुत कुछ लिखना नहीं है, बट दूसरा मैटर है, मैं अभी वो भी डिस्कस करूंगा किस तरीके से पढ़ना है। अब क्या करना है आपको, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट डाल देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। इसमें कर्ण कितना है, कर्ण की भी तो बात कर रहा है, कर्ण बिकर्ण लिख लेता हूँ, बिकर्ण, बिकर्ण कितना है, बिकर्ण है एक्स प्लस 7। अब क्या करना है, मुझे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, 12 कर्ड स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर करना, इसे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। कर्ड का स्क्वायर क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ, क्या होती है, कर्ड स्क्वायर एज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ड की वैल्यू कितनी है, कर्ड कहूँ या बिकड़ कहूँ, क्योंकि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या है, ये कर्ड है, और रिक्टेंगल आयत के अकॉर्डिंग क्या है, ये बिकड़ है। तो कर्ड कितना है, एक्स प्लस 60, इस तरीके से लिख दे, एक्स प्लस 60, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है, एक्स प्लस 30, यानी लंबाई
आधार कितना है x, x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। क्या किया हमने, इसे लंब माना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से देखना है ऐसा, तो क्या ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, या आप इसे आधार मान लो, इसे लंब मान लो, तो आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे सॉल्व करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। ये होल स्क्वायर खोलने से पहले एक तरीका और है इसका सॉल्व करने का, ये इसको हम इस साइड ले आते हैं। कैसे, x प्लस 60 का होल स्क्वायर माइनस का x प्लस 30 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, पता ही होगा आपको। x प्लस 60 प्लस x प्लस 30, एक बार प्लस कर लिया, एक बार माइनस करेंगे, x प्लस 60 और माइनस करते हैं तो माइनस का x और माइनस का 30 हो जाएगा, और एज इक्वल टू यहाँ लिखा है x। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। इसमें x x रिड्यूस हो जाएगा, 60 में से 30 गया, कितना बचेगा, 30 बचेगा, कितना बचेगा, 30। और यहाँ क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60x, और यहाँ कितना हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू एक्स। अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ, इसे साफ कर देता हूँ। क्या लिखा है, ये इस तरीके से। अब देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर को हमने ऐसा ही लिख लिया, ये प्लस के हम उधर भेजते हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का 60x और माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं, यहाँ गुणा करने पे कितना हो जाए, 18 से हो जाए, और घटाने पे 60 बचे। कौन से नंबर होंगे, नंबर होंगे 90 और 30। मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से घटाएंगे तो कितना होगा, 60 बचेगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 90 और यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 30 और x माइनस का 1800 एज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 18 एज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस का 90 प्लस का 30 कॉमन लेते हैं, x प्लस का 90। मिस्टेक हो गया क्या, सॉरी, यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गया था। 90 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा, तो यहाँ पे भी 27 हो जाएगा, यहाँ पर भी 27 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 27 हो जाएगा। अब मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स, ठीक है, यहाँ से 30 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 90 बचेगा एज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x माइनस का 90, सॉरी माइनस का नहीं, माइनस x माइनस का 90 और x प्लस का 30 एज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये माइनस वाला है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो क्या करते हैं, x माइनस का 90 एज इक्वल टू 0, x एज इक्वल टू 90 हो जाएगा। x की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, मुझे भुजाएं निकालनी थी, तो देखो x की वैल्यू, एक भुजा 90 आ जाएगी आपकी, और एक भुजा आ जाएगी कितनी, 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120, ये भुजा आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ कि आंसर इसका यही है।
आंसर क्या इसका यही है, देखता हूँ अभी। मैं एक बार ऐसे ही चेक कर लेता हूँ इसे। एक मिनट, ये भुजा हमने निकाले छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, 150 हो जाएगा। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल, आंसर यही आएगा इसका। आपको लिखना है अतः आयताकार खेत की भुजाएं 90,120, यहाँ लिखनी है आपको। नीचे लिख देता हूँ यहाँ अतः आयताकार खेत की भुजाएं कितनी आएंगी। एक आएगी 90, एक आएगी 1, एक आएगी 90, एक 120। क्या करना है आपको, यहाँ मीटर में दिया गया है तो आपको मीटर लिखना है, मीटर में आएगी, मीटर में। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड लाते रहेंगे। प्रत्येक वीडियो में आप उसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। अगर हमारा कंटेंट, कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।